हेलो बच्चों, लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने एल्केन्स में क्या किया, डिग्री को असाइन किया कार्बन की और हाइड्रोजन की। तो जो डिग्री है वो क्या होगी कि कोई कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसके बेसिस पर उसका डिग्री दे दिया जाता है। तो हमने उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन बोल दिया। आज हम डिग्री असाइन करने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो जो एल्काइल हैलाइड है उन्हें क्या कहा जाता है, RX। अब देखना, RX जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हेलोजन जो एटम है, RX के अंदर हेलोजन जो है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोबारा बोल देता हूं कि हेलोजन, ये जो हेलोजन है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो ही क्या हो जाएगी, इसकी हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। ये सेम वैसा ही है हाइड्रोजन जैसा कि हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, उसी के बेसिस पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का डिग्री। अब यहाँ हम हेलोजन की डिग्री की बात करें तो ये जो हेलोजन है वो कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे बोला जाएगा, उसे हेलोजन की डिग्री बोला जाएगा। तो डिग्री ऑफ हैलाइड्स के अंदर मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दे देता हूं, देखना। हेलोजन की डिग्री की अगर बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन इज depends on degree of कार्बन। यानी हिंदी में बोला जाए तो हेलोजन की जो डिग्री है वो कार्बन की डिग्री के ऊपर निर्भर करती है। दैट मीन्स जो हेलोजन की डिग्री होगी, जो कार्बन की डिग्री होगी, वही क्या हो जाएगी, उससे जुड़े हुए हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। तो वो कार्बन की डिग्री हमें निकालनी आती है तो बहुत ही आसान है हेलोजन की डिग्री को काउंट करना। देखिए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके से, या ऐसा दिया जाए, तो यहां पर हेलोजन की डिग्री की बात आए तो ये जो हेलोजन है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कार्बन की डिग्री आपको बतानी है और वो ही क्या हो जाएगी, उस पर जुड़े हुए हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। तो ये कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। तो यहां पर अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। दैट मीन्स इसी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसी बेसिस पर हेलोजन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हो जाएंगे, सबसे पहला हो जाएगा प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड क्या होगा, जिसको आप बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड, यानी इसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक हैलाइड। अब प्राथमिक हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड क्या होगा, X एटम जो है अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। यानी प्राइमरी हैलाइड क्या होंगे, जिनमें X परमाणु जो है, X परमाणु क्या होता है, X एटम है, यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। X परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी हैलाइड। दैट मीन्स ये वाला हैलाइड बात की जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहां पर सेकेंडरी हैलाइड।
तो सेकेंडरी हैलाइड क्या होगा, जिसे आप बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड, यानी कि द्वितीयक हैलाइड। यहां पर हैलोजन एटम कितने से जुड़ा होगा, एक्स एटम जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। एक्स एटम इज कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन, यानी हम ये बोल सकते हैं एक्स परमाणु जो है वो 2 डिग्री कार्बन से यहां पर जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कार्बन की डिग्री होगी वो ही हैलोजन की डिग्री होगी। दैट मीन्स हैलोजन परमाणु या हैलोजन एटम जो है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हैलोजन भी कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। अगर वो हैलोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हैलोजन भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हैलोजन जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। तो टर्शरी की अगर बात की जाए तो टर्शरी हैलाइड कौन से हो जाएंगे, या तृतीयक हैलाइड। टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड कौन से होंगे, जिनमें एक्स एटम जो है किससे कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड विद 3 डिग्री कार्बन, यानी कि हैलोजन परमाणु जो है वह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएं तो आप क्या असाइन कर पाएंगे, दैट मीन्स 2 डिग्री का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो आप उनमें हैलोजन की डिग्री को असाइन कर पाएंगे। तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपको क्या बनाना है कि हैलोजन की डिग्री क्या है। तो आप यहां पे देखिए कि ये जो कार्बन एटम है जिससे हैलोजन कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। दैट मीन्स इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड बोला जाएगा। ठीक बात है। अब यहां पर इस कार्बन को देखो जिस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आगे कितने से कनेक्टेड है, 2 से। तो ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स इसे बोला जाएगा सेकेंडरी हैलाइड, यानी इसे बोला जाएगा 2 डिग्री हैलाइड बोला जाएगा। तीसरे की इसकी अगर बात करेंगे आप तो Br जो है इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन जो है वो कितने से कनेक्टेड है, एक साइड इधर, एक साइड इधर और एक साइड इधर भी कार्बन है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। दैट मीन्स इसे बोला जाएगा टर्शरी ब्रोमाइड। ठीक है, और इन्हें क्या बोल दिया जाएगा, हैलाइड की जगह Cl जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी क्लोराइड। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी क्लोराइड। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री हैलाइड है ये। ठीक है, अब देखो यहां पर आयोडीन जो जुड़ा है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी आयोडाइड बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं, हैलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर डिग्री को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स।
बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल क्या होते हैं, ROH कंपाउंड, ठीक बात है, जिनमें OH ग्रुप जो है वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो डिग्री होगा वो ही क्या हो जाएगा, अल्कोहल का डिग्री। सेम कैसा हो जाएगा, ये सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने हैलाइड का किया है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात करें तो डिग्री ऑफ अल्कोहल depends on degree of carbon where OH group is connected. That means अल्कोहल की डिग्री जो है वह उस कार्बन परमाणु की डिग्री पर निर्भर करती है जिस पर OH समूह जुड़ा हो। ठीक है बेटा, तो OH ग्रुप कौन से कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसी के बेसिस पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल का भी डिग्री असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसी बेसिस पर अल्कोहल जो है वो भी कितने हो जाएंगे, 3 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप के, सबसे पहले को बोला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होंगे, जिनमें OH ग्रुप जो है कनेक्टेड विद 1 डिग्री कार्बन। OH समूह जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। और दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसे बोला जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या होगा, OH समूह कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन, यानी OH ग्रुप कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन। तीसरा टर्शरी अल्कोहल, दैट मीन्स इसे बोला जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जिसमें OH ग्रुप जो है वो 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब अल्कोहल की भी डिग्री को असाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी ग्रुप दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड दिया हो, जैसे आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल में ये OH ग्रुप कितना डिग्री है, एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, तो इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके बाद जो है इसमें देखो तो OH ग्रुप कितने से कनेक्टेड है, एक कार्बन से, वो कार्बन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो आगे 3 से कनेक्टेड है। तो यहां पर अल्कोहल की डिग्री क्या है, कार्बन की डिग्री के ही सेम है, तो यहां कार्बन की डिग्री 3, तो ये भी हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक बात है बेटा।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल्स की डिग्री को असाइन कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट चीज होने वाली है वो क्या है, डिग्री ऑफ एमीन्स। ठीक है, तो बच्चों डिग्री ऑफ एमीन की बात की जाए तो वो अल्कोहल जैसी नहीं है, वो अल्काइल हैलाइड जैसी नहीं है। अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के टाइम आपने क्या किया कि हैलोजन एटम या OH ग्रुप कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड में जो डिग्री थी वो डिपेंड कर रही थी कार्बन की डिग्री पर। अल्कोहल में भी अल्कोहल की जो डिग्री है वो डिपेंड कर रही थी उसी से जुड़े हुए कार्बन एटम पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ एमीन्स की। तो डिग्री ऑफ एमीन्स की अगर बात की जाए तो डिग्री ऑफ एमीन जो है, डिग्री ऑफ एमीन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। ये डिफरेंट है, वो किस पर डिपेंड कर रही थी, कार्बन पर, और ये डिपेंड करेगी नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो कैसे ये डिपेंड करेगा नाइट्रोजन पर, दैट मीन्स यहां पर हम बोलते हैं कि एमिनो की डिग्री जो है नाइट्रोजन परमाणु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी, नाइट्रोजन परमाणु की ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, तो एमीन की जो डिग्री है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नाइट्रोजन एटम पर डिपेंड कर रही है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन एटम पर कैसे डिपेंड कर रही है, कि सबसे पहली बात की जाए तो प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन जो है जिसको आप बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन एटम कनेक्टेड विद 1 कार्बन। यहां 1 कार्बन का 1 डिग्री नहीं है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। हिंदी में लिखें तो नाइट्रोजन जो परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कितने कार्बन एटम से जुड़ा होगा, एक ही कार्बन परमाणु से। एग्जाम्पल देख लो कि अगर CH3CH2NH2, ठीक बात है, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ये कितने से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ठीक है, अभी तो आपने कह दिया ये तो 1 डिग्री है ही। ठीक है, अब मैं अलग एग्जांपल बना के देखें तो अब इसको क्या बोला जाएगा। अब ये देखो, ये कार्बन तो 2 डिग्री है, दिख रहा है ना आपको, लेकिन एमीन कैसी है, वो कितने से जुड़ रही है, इसकी डिग्री पर डिपेंड नहीं कर रही है कि नाइट्रोजन परमाणु या नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो कितने से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, 1 से। 2 तो हाइड्रोजन है और 1 क्या है, एक तरफ कार्बन है। तो इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन बोला जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन बोला जाएगा। अगर आपको इस तरीके से एग्जांपल दे देता वो, अब इसे क्या बोला जाएगा, इसे भी क्या बोला जाएगा। अब इसके हिसाब से ये तो 3 डिग्री है, लेकिन एमीन कैसी हुई, 1 डिग्री एमीन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट हुआ ना, किससे, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से। अब मान लो यहां पर अल्कोहल होता यही वाला,
अगर यही वाला अल्कोहल होता, एक जगह आप साइड में लिख के देख लो, अगर यही वाला अल्कोहल होता तो इसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यही वाला एमीन हुआ तो इसे क्या बोला, 1 डिग्री एमीन। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो इसे क्या बोलते, 3 डिग्री क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर एमीन के टाइम ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। तो एमीनों के अंदर आप डिग्री असाइन करेंगे तो वो कार्बन परमाणु पर निर्भर नहीं करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 कार्बन से तो हो जाएगा प्राइमरी एमीन। अगर नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अनदर कार्बन एटम्स देन इट इज 2 डिग्री एमीन। ठीक बात है। तो अब यहां डिसाइड करते हैं सेकेंडरी एमीन को। सेकेंडरी एमीन क्या होती है? सेकेंडरी एमीन इसको बोला जाएगा 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन क्या होगी, इसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा टू अनदर कार्बन एटम से, ठीक है। दैट मीन्स नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद टू कार्बन, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। यानी आप हिंदी में लिखें कि नाइट्रोजन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा होता है। कितने कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा होगा, 2 कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन एटम कितने से कनेक्टेड होगा, 2 कार्बन परमाणुओं से कनेक्टेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो इस तरीके से बना दिया जाएगा। तो आप जब डिग्री को असाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना कि ये होती है अमोनिया, ये होती है अमोनिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका एक H हटाकर आप जोड़ दें 1 कार्बन तो इसे बोला जाएगा 1 डिग्री एमीन बोला जाएगा। अब देखो यहां पर अगर 2 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो इसे बोला जाएगा 2 डिग्री एमीन। अगर यहां पर तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको असाइन करना है। तो 2 डिग्री एमीन का अगर बेसिक फॉर्मूले की बात आए तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, ऐसा। तो डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है, 2 कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, इसे बोला जाएगा डाई मिथाइल एमीन। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डाई मिथाइल एमीन जो है वो कैसी है, 2 डिग्री एमीन। अब देखो ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। अब ये ऐसा भी हो सकता है, तो आप
आप इसको देखे घबराएंगे नहीं, आप क्या देखेंगे कि ये डायरेक्टली इसके और इससे कनेक्टेड है, वो आगे किसी से कनेक्टेड है, तो ये इसकी टेंशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ ग्रुप क्या बन रहा है, ये वाला। तो आप इसको क्या करेंगे, ये कितने से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इधर, तो ये भी क्या हो जाएगी 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टर्शरी एमीन की ओर। टर्शरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए हैं, कार्बन से रिप्लेस हो गए हैं। तो नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 कार्बन, या फिर नाइट्रोजन परमाणु जो है 3 कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। तो ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री एमीन है। और आपसे वो इस तरीके से दे दे, तो भी ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन, और इसे क्या बोला जाएगा टर्शरी एमीन, और इसे बोला जाएगा तृतीयक एमीन बोला जाएगा। यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर जो ये 2 डॉट लगा रहे हैं, ये क्या है, लोन पेयर्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या है, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स या इसे बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, लोन पेयर्स बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्या असाइन करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन की या एमीन की डिग्री को असाइन करना है कि कितना डिग्री ये एमीन है। ठीक है, तो एमीन की जो डिग्री है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नाइट्रोजन के ऊपर। हम जानते हैं कि अगर NH2 ग्रुप होता है तो इसे बोला जाता है प्राइमरी एमीन, अगर NH ग्रुप होता है तो सेकेंडरी, और N ग्रुप होता है तो टर्शरी एमीन बोला जाता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी, 2 से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, 3 से कनेक्टेड होगा तो इसे क्या बोला जाएगा, टर्शरी बोला जाएगा। तो ये कितना है, 1 से कनेक्टेड है तो प्राइमरी एमीन, ये कितने से कनेक्टेड है, ये आगे 2 से है, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी एमीन। यहां पर ये भी कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो प्राइमरी एमीन। यहां पर ये देखो, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक इधर और एक इधर, तो इसे बोला जाएगा सेकेंडरी एमीन बोला जाएगा। जबकि ये इसकी बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन जो है वो कितने से है, 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है, तो इसे बोला जाएगा टर्शरी एमीन बोला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर क्या करने हैं, इनको लोन पेयर्स को लगा दीजिएगा, है ना। सभी में क्या करेंगे, एक लोन पेयर्स नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ लिया है, आज हमने पढ़ लिया है नाइट्रोजन की डिग्री को असाइन करना, किसमें, एमीन्स में, और हमने पढ़ लिया है अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड आपको दे दिया जाए तो उनकी डिग्री किस तरीके से असाइन करनी है। अब एक टॉपिक बचा है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट